पृथ्वी किसी की मोहताज नहीं होती, ना ही उनको सीमाओं में बांध के रखा जा सकता है। ऐसे ही आज हम मिलेंगे गौरव प्रताप सिंह उर्फ अंकुर से, जो रायबरेली के रहने वाले हैं। एक हत्या के मामले में जेल में बंद है, उनको आजीवन कारावास हो चुकी है। ये उनका जिंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि बहुत बड़े चित्रकार हैं और इनके रंगों से खेलने की इनकी आदत है, और इनको देखते ही पलक झपकते ही कोई भी डिजाइन, कोई भी आकृति या कोई भी प्राकृतिक दृश्य को बनाने में इनकी महारत हासिल है। पूरे जेल में इन्होंने धूम मचा रखी है और सब इनके इस प्रतिभा से कायल भी है। आज हम बात करेंगे अंकुर से। अंकुर, ये शौक तुमको कब से लगा है? सर ये सन 2000 मुझे 20 से ये दो सन 2020 से जो है आदत पड़ गई थी यहाँ पर। हम हाई सिक्योरिटी बैरक में थे, तो स्केच कर रहे थे रात में। तो सुबह जो है जेलर साहब वहाँ पर राउंड पर गए। उन्होंने देखा हमारी स्केचिंग को, उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर चित्रकला की बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अगर तुम चाहो तो अपने आप को सुधार सकते हो। तो मौका मुझे दिया गया जिला कारागार मेरठ में, और फिर जो है धीमे धीमे अपना अभ्यास करते गए। और आज के समय आप देख ही रहे हैं कि किस हद तक जो है हमारी पेंटिंग पहुंच चुकी है। ये तुमको कला की ट्रेनिंग तुमको कहाँ से मिली? क्या तुम्हारा पहले सब्जेक्ट रहा था ये? नहीं सर, हमारा सब्जेक्ट नहीं था, मगर तन्हाई में बंद रहते रहते जो है कल्पनाओं की दुनिया में ये सारी चीज़ें जो है जागृत होती गई। अपनी भावनाओं को जो है सर दीवालों पर और कैनवासों पर उतार कर आप देख ही रहे हैं। तुम्हें सजा कब हुई है? सर सन 2020 में ही हुई थी स्टार्टिंग में। क्या मामला था जिसके कारण तुमको जेल आना पड़ा? सर एक हत्या हो गई थी, उस मामले में मुझे यहाँ आना पड़ा था जेल में। ये जो कला रंगों के साथ तुम खेलते हो, रंगों की जो तुम कल्पना करते हो, तुमको क्या लगता है ये रंगों का सामंजस्य और संयोजक कैसे तुमको अपने आप ही गॉड गिफ्टेड है या तुम्हारे मन की उपज है? ये सर हमारे मन की भावनाएं जो रात में हम कल्पना करते हैं, उन कल्पनाओं में जो है रंगों को मिक्सिंग करके जो है कंपोजिंग करके फिर उसके बाद दीवालों में अपना जो है प्रैक्टिस करते हैं, उन चीज़ों को उभारने का प्रयास करते हैं, अपनी भावनाओं को। जेल प्रशासन कितनी मदद करता है तुम्हारे इस टैलेंट को बढ़ाने में? जेल प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है हमारे हर चीज़ में। कोई भी सामान मंगाना हुआ एकदम फैमिली के पूरा सपोर्ट मिला हमको यहाँ के। तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में एक 12 साल का मेरा बच्चा है, और मेरी वाइफ है नीतू सिंह, और मेरी माँ है बुजुर्ग। पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए थे। तो ये लोग कभी आते हैं, कभी देखने हैं? हाँ, 3-4 महीने में मुलाकात हो जाती है एक बार। क्या उनको पता है कि तुम एक कलाकार बन गए हो, एक तुम्हारे अंदर चित्रकार पैदा हो गया है? जी हाँ, जेलर साहब ने मैसेज करवाया था कि ये पेंटिंग बनाने लगे। मुलाकात पर आई थी तो जेलर साहब वगैरह ने सारी पेंटिंग देखी कि हाँ ये बना रहे हैं, तो काफ़ी जो है उत्साहपूर्वक घर वाले थे। कह रहे थे कि ठीक है, अगर शाम को भूला सुबह लौटा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसी तरीके से जो है लगन लगा के रखना। अपने बेटे को तुम क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो अपराध की दुनिया कैसी है तुम्हारे लिए, और क्या करना चाहिए बच्चे को? अपराध की दुनिया में तो कुछ नहीं रखा, सिर्फ गम और जुदाई, अपनों को तकलीफ के अलावा जो है हम कुछ नहीं दे सकते। इसलिए तो हमारा तो समाज से यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम हर आदमी को सुधार तो नहीं सकते। अपनी आप बीती बात बता रहा हूँ कि अपराध की दुनिया देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, मगर इसमें कुछ नहीं है। अपनों को दर्द और आसपास के लोगों को दर्द और खुद को कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अभी तक कितनी पेंटिंग तुम बना चुके हो? अभी तक जो हम 200 पेंटिंग के करीब बना चुके हैं। 30 पेंटिंग वॉल पेंटिंग बना चुके हैं। तुम्हारी पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट क्या रहता है? मेरा सब्जेक्ट जो है अपने भावों को जो है दर्द को जो है तस्वीरों में बयां करना, और प्रकृति को जो है दिखाना लोगों को, कि प्रकृति का हम देख रेख कर सके। प्रकृति ही हमारे जीवन से लक्ष्य है, और धार्मिक चीज़ें भी हैं, धार्मिक भी बनाई गई है कि लोगों का रुझान जो है धार्मिक की तरफ जो रहे। डार्क कलर यूज करते हो कि लाइट कलर? लाइट, पर्यावरण में लाइट का प्रयोग करते हैं, और शांति के प्रतीक जैसे पेंटिंग बनाते हैं वो उसमें लाइट लाइट इस्तेमाल करते हैं, कलर। अभी आपने देखा अंकुर गौरव, इनका कहना है कि अपराध की दुनिया देखने में खूबसूरत भले हो लेकिन बहुत ही कष्टकारी है, खासकर अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए। ये सबसे यही कहते हैं कि अपराध की दुनिया से दूर जाओ, जो समस्या हो उसको अपने आप निपटाओ, लोगों की मदद करो और अपने टैलेंट को निभाओ। जेल में अंकुर गौरव, कहने को एक अपराधी
हत्या का मुलजिम, लेकिन इसके बाद इसके अंदर एक कला छिपी हुई है, प्रतिभा छिपी हुई है, और वो भी है रंगों के साथ खेलने की। एक बहुत ही गजब का चित्रकार, जिसके चित्र देख के आपको लगेगा कि इस कहाँ आ गया ये जेल के अंदर, लेकिन इसकी कहानी कुछ दूसरी है। लेकिन इसको यहाँ तक लाने में जिनका योगदान है वह है वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार और जेलर राजेंद्र सिंह और पूरा स्टाफ। ये उन्होंने इस लड़के के अंदर प्रतिभा देखा, जब वो दीवारों वो बना रहा था पेंटिंग, और उसने बताया कि हम भावनाओं को अपने उकेरना चाहते हैं रंगों से, और मुझे पश्चाताप है कि मैंने जो किया गलत किया है। तो इसको देखते हुए जेल प्रशासन ने पहल की और उसको रंगों की व्यवस्था कराई, कूची की व्यवस्था कराई, अब सीट्स वगैरह दी। आज ये परिणाम है कि 200 से अधिक पेंटिंग बना चुका है, एक से एक कलाकारी, देखने वाले की आंखों में आंख थम जाए वहाँ पे। रंगों का सामंजस्य देखे, डार्क कलर लाइट कलर देखे। इसी संबंध में मैं वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार से बात करूंगा। सही बताइए कि ये जो अंकुर है, आप नजर आपकी कैसी पड़ी? बंदी का नाम है गौरव प्रताप सिंह उर्फ अंकुर। ये हसनपुर बछरावा रायबरेली का रहने वाला है। ये रहने वाला तो रायबरेली का है, लेकिन लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर रहता था। तो एक घटना हो गई थी 302 की इससे, तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में निरुद्ध हुआ था 2011 में। इसके बाद उसने कुछ उदंडता की, कुछ गलतियां हुई इससे, तो वहाँ से इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र किया गया उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जेल। इसकी गतिविधियों में सुधार न होने के कारण वहाँ भी इसने कुछ गलतियां की, तो इसको वहाँ से प्रशासनिक आधार पर मेरठ कारागार में भेजा गया। ये 2019 में मेरठ में आया। चूँकि कई बार गलतियां कर चुका था, तो इसको हाई सिक्योरिटी बैरक में निरुद्ध किया गया। जैसा कि जेल मैनुअल में है, हर मंडे को जेल सुपरिटेंडेंट परेड देखते हैं, सभी बंदियों के हालचाल पूछते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है तो अपनी समस्या बताता है। जब हाई सिक्योरिटी बैरक में परेड पर जाया गया तो इसने कुछ स्केच बना रखे थे दीवारों पे। पता चला कि इसी बंदी ने बनाए हैं, तो फिर इसकी देख करके इसको सर्किल में निकाला गया, और उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से या उनके आदेश से जो भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी, उसके तहत नगर निगम की टीम कारागार में भी आई थी, जिन्होंने वॉल पेंटिंग बना रहे थे, उसमें इसको सहयोग के लिए लगाया गया था। जैसे ब्रश है या कलर है, इन सब चीज़ों के सहयोग के लिए लगाया गया। धीरे धीरे इसके अंदर ये भावना जागृत हुई और ये पेंटिंग बनाने लगा, सीख गया यहाँ। और उसके बाद इसने लगभग 30 वॉल पेंटिंग बनाई हैं, जो कि काफ़ी बड़ी हैं, और 250 कैनवास पे इसने पेंटिंग बनाई हैं, जो कि आप लोगों ने देखी हैं, बहुत सुंदर हैं। इसके साथ साथ कारागार प्रशासन और अनेक कार्यक्रम चलाता रहता है। जैसे यहाँ ट्रैक सूट हैं, वॉलीबॉल हैं, फुटबॉल हैं, उसकी किट है। यहाँ पर फैक्ट्री है, बंदी कल्याण समिति की नाम से एक फैक्ट्री है, उसमें ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारे डीजी साहब मिस्टर आनंद कुमार के सहयोग से, उनके आदेश से, बहुत उदार प्रवृत्ति के अधिकारी हैं, हम सभी को सपोर्ट करते हैं। विभाग की छवि जो जनमानस में पहले धूमिल हुआ करती थी, अब इस समय जनमानस में भी विभाग की छवि काफ़ी ठीक है। लोग समझते हैं कि कारागारें प्रताड़ना की जगह नहीं हैं, लोगों को प्रशिक्षण देती हैं। सुधार गृह के रूप में इस समय जेलें सभी काम कर रही हैं। तो एक आउटलेट लखनऊ में बनाया गया है मॉडल जेल पर, जिसमें यहाँ से ट्रैक सूट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, उनकी किट, सभी चीज़ें वहाँ आम पब्लिक के उपयोग के लिए भेजी गई हैं, जो कि बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। क्या ये जो पेंटिंग बना रहा है, क्या आप कैसे बेचेंगे बाहर, अगर आपको लगता है इससे कारागार को आय हो जाए और इसको खुद को निजी आय हो, क्या ऐसे भी कोई योजना है? हाँ, एनजीओ से बात चल रही है, इसकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी, और जो भी इससे लाभ होगा वो बंदी कल्याण समिति में जमा किया जाएगा, जिससे बंदियों को लाभ मिलेगा। कैमरामैन किशन सुदन के साथ ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज।